कबीर जो था वो नीच जाति में पैदा हुआ था। नीच जाति में पैदा होने के बाद में उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। कबीर चाहता था कि मेरा कोई गुरु बने जिसकी मैं दीक्षा लूं और उसकी दीक्षा लेने के बाद मैं अपना सिमरन करूं। तो ऐसे में क्या था, किसी ने एक को सलाह दिया कि गुरु रामदास जो रहते बनारस में सवेरे नहाने जाते गंगा नदी के तट पर और वापस जब आते तो उल्टे पैर से आते। तो ऐसा करो, सवेरे 4 बजे जाके वहाँ पे तुम गंगा तट पे बैठ जाना, जैसे गुरु आए तो वहीं लेट जाना। इसने क्या किया, वहाँ गंगा तट पे गया और गंगा तट पे जाने के बाद में देखा कि गुरु रामदास वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पायरी के ऊपर ये खुद सो गया। तो जैसा गुरु पीछे आ रहे तो लात इस कबीर के पड़ी, राम 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 राम। वो करने लगा। कौन हो तुम? बोले मैं कबीर हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मुझे आपकी दीक्षा चाहिए। बोले ये नहीं हो सकता, आप नीच जाति को हम दीक्षा नहीं दे सकते। बोले मैं तो आपकी दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला नहीं, जो कुछ है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जो राम राम उन्होंने बोला उसी को इसका मंत्र बना के, गुरु मंत्र समझ के कबीर ने उसका जाप किया और जाप करते करते ऐसी मंजिल पे पहुंच गया कबीर, जो दुनिया में सबसे बड़े एक महान संत के रूप में आज दुनिया में माना जाता है। जब कबीर के गुरु रामदास जी का निधन होने वाला था तो उसे ज्ञात था कि मेरा निधन होने वाला है। तो कबीर को बुलाया, बोले सुनो, ये झाड़ के ऊपर एक घंटा लगा हुआ है, जो मैं जब चले जाऊंगा, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो ये घंटा जो है आप बजेगा। आप बजेगा तो समझ जाना कि मैं स्वर्ग में चले गया। नहीं बजा तो तुम ध्यान लगाना। अब क्या हुआ, उस समय इसके घर पे कुल फल रखे थे। इसकी इच्छा पड़ गई फल के ऊपर, इसको फल को काटो। फल जो काटा उन्होंने तो फल खाया। फल खाने के बाद में गुरु रामदास जी को शरीर छोड़ना पड़ा। अब जैसे अंत समय में जो विचार होता है आत्मा के अंदर, जिस भी चीज़ का विचार होता है, कोई अच्छे कर्म होते हैं, कोई इच्छा होता है, कोई फल खाने की हो जाता है, तो उसी में ही अंत में उसका जो है जाने के बाद में वहीं प्रवेश होता है। तो गुरु रामदास जी का भी फल में जैसे पड़ा तो एक फल में उसने जन्म ले लिया। घंटा बहुत देर तक बजा नहीं। कबीर ने देखा कि मेरा गुरु तो बोल के गया था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अभी तक तो स्वर्ग का कोई घंटा बजा नहीं है। इसने आंख बंद की तो एक उसको पता पड़ा कि वो सामने झाड़ लगा है, वो झाड़ में जो फल है उसमें एक कीड़े के रूप में गुरु रामदास ने जन्म लिया है। तब उससे बातचीत की। गुरु रामदास ने बोला कि फल लो, काटो, और इसमें जो कीड़ा निकलेगा वो उसको मारो तो मेरा स्वर्ग में प्रवेश होगा। उसने जब फल लिया, काटा, तो उसमें बाकायदे कीड़ा था। कीड़े को जब मारा तब वो जाके ऊपर स्वर्ग में गया और घंटा बजा। तो जो गुरु एक नीच जात को एक दीक्षा नहीं दे सकता था, अंत में उस नीच जात वाले ने ही संत को मुक्ति दिला दी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी नीच और ऊंच जो है ये हमने बनाया है, भगवान ने कभी नीच ऊंच की जात नहीं बनाई है। पहले के लोगों में वैसा विचार था, छुआछूत थी और गरीबों को दूर किया जाता था, नीच जाति वालों को दूर किया जाता था, पर ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जब उसको गुरु रामदास को मालूम है कि सच्चा शिष्य जो है कबीर ही है, मेरे को पार वही लगा सकता है, तो कबीर से आग्रह तब किया कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मेरे बाद में घंट बजेगा। नहीं बजा तो उसे फिर मुक्ति दिला के कबीर ने अपने गुरु को मुक्त किया। तो ऐसे कबीरदास जिनका नाम हज़ारों साल से, आज 11वीं सदी में कबीरदास हुए, 12,000 साल होने के बाद भी कबीर को याद किया जाता है। जिन्होंने सच्चे मन से जो मंत्र बोला उसी को जाप किया, उसको ही गुरु मंत्र समझ के उसने भगवान को याद किया। भगवान ने भी उसको बहुत बड़ा इनाम दिया कि वाह, ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य एक दूसरे को जो मुक्ति कर दिला सकता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं।
इसी का उदाहरण है कि जो मंत्र मिले उसी को जाप करके अपने जीवन की सफलता पाए। सच्चो सत।